हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने बर्नौली ट्रायल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि बर्नौली ट्रायल्स ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम होते हैं। एक आउटकम को हम सक्सेस बोलते थे और दूसरे को फेलियर बोलते थे। सक्सेस को अगर याद हो तो हम P से डिनोट करते थे और फेलियर को हम Q से डिनोट करते थे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि बर्नौलीज ट्रायल में P प्लस Q का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता था। तो बस इन्हीं बातों को हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। और बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके बर्नौलीज थ्योरम के हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो जो बर्नौलीज थ्योरम है उसका इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन है P of R is equals to NCR into P raised to R into Q raised to N minus R। अब यहां पे ये जो R है, ये R क्या है? ये R है what we want। what we want यानी हमें क्या चाहिए। अब अभी तो इतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब अच्छे से सारा मतलब समझ में आएगा। अभी हम याद करते चलेंगे कि R का मतलब क्या होता है, कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा एन क्या हो गया? एन हो गया नंबर्स ऑफ इवेंट, यानी कितनी बार इवेंट हुई है और वो इवेंट में से हमें क्या चाहिए, यानी क्या होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, उसे हम P ऑफ R बोल देंगे। R यानी हमें क्या चाहिए, P ऑफ R यानी वो जो हमें चाहिए नंबर ऑफ इवेंट्स में से वो होने की, यानी कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसे P ऑफ R बोल देंगे। उसी तरीके से P क्या हो गया हमारा? P हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। Q क्या हो गया? Q हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया। और साथ ही साथ हमें पता है P प्लस Q बराबर 1 होता है, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन है वो हमें कौन से न्यूमेरिकल में अप्लाई करना पड़ता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि जब न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये बताया गया हो कि जो भी इवेंट्स है वो रिपीटेड है, यानी इवेंट बार बार की जा रही है, एक बार सिक्का उछला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी जब इवेंट्स जो है वो रिपीटेड हो और हमें पूछा क्या गया हो, हमें पूछा गया हो कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तब हमें ये बर्नौलीज थ्योरम का यूज करना है। तो बर्नौलीज थ्योरम का कब यूज करना है? जब इवेंट कैसी हो, रिपीटेड हो और हमें पूछा गया हो कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब हमें बर्नौलीज थ्योरम का यूज करना है। अब ये सारी जो चीजें हैं एक न्यूमेरिकल से हम अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे करके आपको आसानी से सारी चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखा है कि 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी 8 कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं, यानी कि यहाँ पे जो इवेंट है वो कैसे है? रिपीटेड इवेंट है, 8 बार इवेंट हो गई है। ठीक है, यानी इवेंट रिपीटेड है, तो बट ऑब्वियस है हमें बर्नौलीज थ्योरम का यूज करना है। और पूछा क्या है साथ में कि फाइंड द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 6 हेड। ठीक है, 6 हेड आए, 8 कॉइन को उछाला तो उसमें से 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें चाहिए क्या? 6 चाहिए, यानी R क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। नंबर ऑफ इवेंट कितनी है? नंबर ऑफ इवेंट 8 है। बस बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, P ऑफ R इज इक्वल टू NCR P रेज़ टू R इंटू Q रेज़ टू N माइनस R। R क्या है? हमें चाहिए क्या? हमें 6 हेड चाहिए, तो R हो गया हमारा 6। ठीक है, अच्छा N क्या होगा? कितने इवेंट हो रहे हैं? 8 इवेंट हो रहे हैं, तो N की जगह 8 लिख लिया। ठीक है, CR तो अभी देखा, 6 हेड चाहिए। ठीक है, P क्या हो गया? P हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पूछा क्या है? 6 हेड चाहिए, यानी हेड आएंगे वो सक्सेस हो जाएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम में हेड चाहिए, हेड यानी एक ही साइड हमें दिखेगी हेड, यानी तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। और टोटल आउटकम कितने आएंगे? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2 आउटकम आएंगे, टोटल तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इतने तक हमें समझ में आ गया। 1/2 ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी सक्सेस की, तो यहाँ पे लिख लिया 1/2। उसी तरीके से Q यानी क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे ढूंढते हैं? P प्लस Q बराबर 1 हमें पता है, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P कर लो, P 1/2 रख लो, तो आंसर हमें मिल जाएगा Q का 1/2। तो ये आंसर 1/2 यहाँ पे लग दिया हमने। N हो गया नंबर ऑफ इवेंट, कितनी बार कॉइन टॉस किया है? 8 बार, माइनस R क्या है? R हमें 6 बार हेड चाहिए, तो 6 आ गया। क्या हमें चाहिए? वो R।
बस इसे सॉल्व करना है। 866 को कैसे लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये पढ़ चुके हैं आगे भी। ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6 हो जाएगा, 1/6 2/6। ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2 यानी 1 डिवाइड बाय 2/2 हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1 इंटू क्या लिखेंगे साथ में 8 माइनस 6 यानी 2 फैक्टोरियल यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 1। ये क्या है, बेस सेम है यहाँ पे तो पावर का एडिशन हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/6 + 2 यानी 2/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी या चांस कितने होंगे, 10.93% चांस होंगे। बस ऐसा ही एक न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करके देखना प्रैक्टिस के लिए। क्या करना आप लोग कि ये जो 8 कॉइन है, 8 कॉइन की जगह आप लोग 6 कॉइन लेना, ठीक है। और बाद में ये जो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो अब 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप लोग ढूंढ लेना। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका आना चाहिए 23.43%। अब एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये अपना बर्नौलीज थ्योरम का। ये न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोला है कि इन एन आर्मी बटालियन 3/5 of the soldiers are known to be married and the remaining 2/5 are unmarried। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो सोल्जर्स है उसमें वो मैरिड होने की प्रोबेबिलिटी उनकी 3/5 है और अनमैरिड होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें प्रोबेबिलिटी बताई गई है। मैरिड होने की जो बटालियन है, बटालियन यानी बहुत सारे सोल्जर्स, उसमें से 3/5 जो सोल्जर्स है वो कैसे हैं, वो मैरिड है, उनकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है। और अनमैरिड जो सोल्जर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 है। ठीक है, पूछा क्या है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 मैरिड सोल्जर्स इन अ रो ऑफ 5 सोल्जर्स। यानी क्या बोलना चाहता है न्यूमेरिकल कि अगर हम ऐसे 5 सोल्जर्स को लाइन में खड़े रख दे, रो में खड़े रख दे, ऐसे रो में खड़े रख दे, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 जो सोल्जर्स है वो एक साथ लाइन में खड़े रहे, मैरिड सोल्जर्स होने चाहिए। यानी यहाँ पे सक्सेस क्या हो गया, मैरिड सोल्जर्स साथ में खड़े रहने चाहिए 4 एक रो के अंदर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे लाइन में खड़े रखेंगे तो 4 सोल्जर्स मैरिड होने चाहिए, पास पास में खड़े हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए ये अपना बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, P of R NCR P raised to R Q raised to n minus R। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, R यानी चाहिए क्या, हमें 4 मैरिड सोल्जर जो है वो एक लाइन में होने चाहिए। तो चाहिए क्या 4, तो R की जगह 4 लिख लिया। है कितने सोल्जर खड़े रखे, 5, यानी टोटल कितने हैं 5, 5 में से 4 हमें चाहिए, एक लाइन में साथ में खड़े रहने चाहिए, कौन से, मैरिड सोल्जर होने चाहिए, मैरिड सोल्जर होने चाहिए। अच्छा, P क्या हो गया, सक्सेस। सक्सेस यानी क्या, हमें क्या चाहिए, मैरिड सोल्जर चाहिए, यानी सक्सेस मैरिड है, सक्सेस मैरिड है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनडायरेक्टली देके रखी है कि 3/5 ऑफ सोल्जर्स जो है वो कैसे है, मैरिड है, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो गई सक्सेस की मैरिड की 3/5, तो P की जगह 3/5 रख दिया। R क्या है, चाहिए क्या, 4 लाइन में चाहिए तो 4 लिख लिया। Q क्या हो गया, फेलियर का भी दिया, फेलियर यानी अनमैरिड होंगे, ठीक है, अनमैरिड का भी 2/5 दिया है तो 2/5 रख दिया। रेज टू n टोटल 5 सोल्जर है, उसमें से 4 चाहिए तो 5 - 4 कर दिया। बस इसको सॉल्व करना है। 5C4 को क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 फैक्टोरियल। 3/5 रेज टू 4, 2/5 रेज टू 4 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 को कैसे लिखेंगे, 5 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल को, ये 5 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं आएगा, 4 3 2 1, और ये क्या हो गया 5 - 4 कितना हो गया, 1 के बराबर, तो 1 लिख लेंगे। ये 3/5 4 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पे और 2/5 1 टाइम्स लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे तब हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा 25.92% चांस है कि 4 जो मैरिड सोल्जर है वो एक लाइन में पास पास में होंगे अगर 5 का हम रखते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जो बर्नौलीज थ्योरम है उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।